अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद बनारस खान। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। वकला की ज़बरदस्त रैली आपने मुलाहिज़ा की और पुरअमन एहतजाज का सिलसिला यहाँ पे जारी है। और मेरे साथ ज़ुलेखा मंदुखेल साहिबा मौजूद हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। इनसे इनकी राय जानते हैं। साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम ये बताइएगा, आपका ये एहतजाज कितना मौसर साबित हो सकेगा? देखो, एहतिजाज अगर दो बंदा भी खड़ा होता है तो मुल्क में आप समझ जाएं कि एक चीज़ के खिलाफ कोई खड़ा है। और ये काफ़ी बड़ी एहतिजाज है। आपके सुप्रीम कोर्ट की वकला जो मुख्तलिफ फार्म से गुजर कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं, वो इंसाफ के दायरे को बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर उनके सामने कानून की धज्जियाँ उड़ रही है तो वो आज निकले हैं, वो अपने फार्म को, अपने हाउस को सिक्योर करने के लिए निकले, इससे कि उनसे आवाम की और मजलूम आवाम की जो ना उम्मीदें होती हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आवाम की उम्मीदें टूटे। आज वो सड़कों पर हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये अच्छी एनर्जी आपने दिखाई है, अच्छे शो पुट अप किया है, लेकिन वकला बहुत बड़ी तादाद में जिस तरह हुआ करते थे वैसे नहीं थे, क्या वजह? देखो, आपने देखा इन्होंने मुख्तलिफ सारे रास्ते बंद किए। हमारे चेयरमैन साहब खुद वो, इससे कि वो यहाँ इसमें रेड जोन के अताते से बाहर रहते हैं, तो उनको पहुंचने में खुद देर लगी। बाकायदा इन्होंने ट्रैफिक को इतना जाम कर दिया, जो एक ही रास्ता खोला हुआ था उसको भी तकरीबन आप समझ सकते हो कि गाड़ियों से ना बंदा उतर सकता था ना गाड़ी छोड़ के जा सकता था। हालात ये है, तकरीबन 100 से ज्यादा बंदा वहीं पे खड़ा है। उन्होंने आने तो दे दिया, लेकिन फिर ट्रैफिक को, आप उनकी हददर्मी तो देखें, फिर ट्रैफिक को जाम कर दिया है। अब आप खुद सोचो, कोई अपनी गाड़ी तो छोड़ के जा नहीं सकता, और नहीं वो ट्रैफिक के रूल्स पर आप गाड़ी छोड़ के जा सकते हो। वो लोग इस वक्त एक मतलब सेकंड्स के हिसाब से निकल रहे हैं, तो उसमें फिर भी काफी तादाद, मेरे ख्याल में 20 लोग और पहुंच गए। इसी तरह 30 एक साथ पहुंचे थे, 50 एक साथ। मकसद ये नहीं है कि कोई तो निकला है। मुझे एक आम शहरी होते हुए, बलूचिस्तान को होते हुए उम्मीद तो है कि निकलने वाले लोग हैं। मैं भी निकल सकता हूँ अगर मेरे साथ नाजायज हो रहा है। नहीं, लोग तो निकल रहे हैं, लेकिन जो मकसद होता है वो मकसद भी तो हल नहीं हो रहा ना। देखो, मकसद वही वाली बात हम हमेशा कहते हैं, मकसद क्यों नहीं पूरा हो रहा है? हम वार तो नहीं चाहते हैं ना, हम तो लड़ाई तो नहीं चाहते। चाहते हो तो अभी सारे चढ़ाई कर देते सुप्रीम कोर्ट पर। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता पुश करना है। आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्प्लीमेंट होते हुए भी देर लगती है, लेकिन आज ये वकला खड़े, ये करारदार भी दे देंगे, इनके खिलाफ भी खड़े होंगे, डट के भी खड़े होंगे। इनको अपने कानून का भी पता है कि हमने किस तरह खड़ा हो। भले वो सुप्रीम है इस वक्त, ईसा फैज इस वक्त सुप्रीम होगा, लेकिन वो भी इन्हीं के अंडर आता है। इनके बगैर वो जीरो है। आज इन्होंने इनको जीरो किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे, या तो ये इस्तीफा देगा, ये बाकी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तान का एक आईनी हक है, और ये हक उन्हें पाकिस्तान के आइन ने दिया है, तो आपको क्यों पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं मिल रही? देखो, हमेशा से ये पाकिस्तान में हमेशा अवाम की और शहरी की, और जो मुल्क को खिला रहा है, जो उनको तनख्वाह दे रहा है, उनकी हमेशा से तस्दील होती आ रही है। 75 साल सिस्टम को इमरान खान गिराना चाहता है। आपने मुशर्रफ दौर में देखा किस कदर जुल्म हुआ, किस तरह बर्बरियत हुई। आप अल्लाह ने, वो एक यूनिफॉर्म था, उसने आर्मी यूनिफॉर्म पहना था, लेकिन उसने सिविलिंग पे जिस तरह तशद्दुद किया, उसको कभी नहीं बुलाया जा सकता है। शहीद अकबर बुगटी को कभी नहीं बुलाया जा सकता है। बलूचिस्तान के अमन को खराब करने को कभी नहीं बुलाया जा सकता है। उसके मराद पर कब्जे को कभी नहीं बुलाया जा सकता है। इसी तरह आप देख लेंगे कि हम ये चीजें कभी नहीं भूलेंगे कि जिस तरह शेलिंग औरत, बच्चों, बूढ़ों पर हुई है, ये एक दिन जरूर आज़ादी की एक लहर लेकर जाएंगे। आज अगर ज़ुलेखा मंदुखेल यहाँ खड़ी है, तो उसको उम्मीद है कि अपने बलूचिस्तान के लिए एक फिगर बन के खड़ी रहेगी, और आगे असेंबली फोरम पे कह सकेगी कि मैं खड़ी थी। ज़ुलेखा मंदुखेल साहब, आखिर में एक पॉइंट और दीजिएगा कि ये मंसूर अली शाह साहब की तैनाती का मुतालबा आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्या वजह? देखो, हम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है। मैं नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तान मुतालबा करता है। इसलिए कि जब आप फैसले सुनाते हो तो लोगों का आप पर फोकस है, आपको देख रहा है कि आप, अब मेरे खुद केसेस है, अगर मुझे ऐसे करप्ट लोग मिलेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास बेहतरीन रास्ता है कि मैं इसी एहतजाज का हिस्सा बन जाऊं, और इस करप्ट सिस्टम को मैं बेहतर लोगों को लाने की कोशिश करूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक आके अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो वो कुछ भी कर सकता है, तब भी आप जीरो बन जाते हो जब आपके खिलाफ आपके अपने ही फैसले चले जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा, डी चौक में जुमे के दिन एहतजाज की कॉल दी है, तो वो एहतजाज होता हुआ नजर आ रहा है इस सिचुएशन में? अवाम तैयार रहे, इंशाल्लाह डी चौक अपनी पूरी नुमाइंदगी करेगा। हर सूबे से लोग आए हुए हैं, आ चुके हैं, रह रहे हैं अपने फाइनेंस पर, और ये डी चौक का हिस्सा बनेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर रेजिस्ट करने की
انہوں نے کوشش کی گئی ہے. مریم نواز اگر چاہ رہی ہے وہ نا ماں ہمیشہ ماں بننے کی کوشش کرتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں صفدر نے غلطی سے اس کو ماں بنایا, یہ لقب اس کے پاس نہیں تھا. لیکن اگر اب بھی توبہ کر لو, اس ملک میں آپ کو رہنے کی جگہ ضرور مل جائے گی, یا پھر آپ کہیں بھی جاؤ گی کم سے کم آپ کو لوگ کم سے کم وہ گالیاں نہیں دیں گے جو 75 سال سے تمہارے نمائندے یعنی تمہارے باپ جو تم ابھی اس کی نمائندہ ہو وہ کھا چکے اس ملک کو. انہوں نے ہمیں نقصان دیا ہے بلوچستان کو, ہم وہ بھول جائیں گے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے.